जय श्री राम। किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदे दिवर सुंद्रावती बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुता गो विप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सधर्मवर मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथि गतो भक्ति प्रदोतो ही ने। कुंद पुष्प तथा नील कमल के समान सुंदर और अति बलवली विज्ञान के धाम, शोभा से संपन्न, धनुर्विद्या के उत्तम ज्ञाता, वेद में स्तुति किए हुए, गो और ब्राह्मणों के प्रिय, लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए, रघुवंश में श्रेष्ठ सत्य धर्म का कवच धारण किए, सबका हित करने वाले, सीता जी की खोज में तत्पर, मार्ग में विचरते हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण मुझे भक्ति देने वाले हों। ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छाम्बुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारमय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे पुण्यात्मा धन्य हैं जो ब्रह्म रूपी समुद्र में प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी के नाम रूपी अमृत को सर्वदा पीते हैं। कलयुग के पापों के नाशक, आवागमन से रहित तथा जो महादेवी के चंद्रमुख के समान श्रेष्ठ और सुंदर शोभा से संपन्न रहते हैं और जो संसार रूपी रोग की औषधि हैं तथा सीता जी के जीवन प्राण हैं। ज्ञान खानि अगहानि कर मुक्ति जन्म महि जानी सो काशी से कसना जय बस शंभु भवानी। मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान, पापों को नष्ट करने वाली जानकर तथा जहाँ शिवजी एवं पार्वती वास करते हैं उस काशीपुरी का सेवन क्यों नहीं करते हो। विषम गरल जेहि पान किए जरत सकल सुर वृंद को कृपाल शंकर सरिस तेहि ना भज सिमन मंद। वह भयंकर विष जिससे समस्त देवतागण जल रहे थे उसको शिवजी ने पान किया था। रे मतिमंद, उन शिवजी के समान कृपालु और कौन है कि जो तू उन्हें नहीं भजता। आगे चली बहुरी रघुराया ऋषि मूक पर्वत नियर आया तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। फिर राम जी आगे चले और ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। उसने अतुलित बल की सीमा वाले श्री राम जी को आते देखा। अति सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बट रूप देखु तै जाई कह सुजानी जिये सैन बुझाई। उसने अत्यंत भयभीत होकर कहा कि हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और शोभा की खान हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप से जाकर देखो और मन में उनके विषय में सत्य जानकर मुझसे संकेत द्वारा समझाकर कहना। पठै बाली होई मन मैला भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितह गइयो माथ नाई पूछत अस भइयो। यदि बाली ने इन्हें भेजा हो तो इनका मन मैला होगा, मैं तुरंत भागूं और इस पर्वत को छोड़ दूं। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हनुमान जी वहां गए और सिर झुकाकर इस प्रकार पूछे। को तुम श्यामल गोर शरीरा छत्री रूप फिरूं बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरऊं वन स्वामी। हे वीर, तुम सांवले और गोरी वर्ण के कौन हो जो क्षत्रिय वेश में इस वन में फिर रहे हो। यह पृथ्वी कठोर है और तुम्हारे चरण कोमल हैं। हे स्वामी, तुम किस कारण से इस वन में विचर रहे हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहस दुसै बन आतप बाता। कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। मृदुल मनोहर और सुंदर शरीर से तुम इस वन में दुस्सह वायु को सह रहे हो, तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव में तुम कौन हो, अथवा क्या तुम दोनों नर और नारायण रूप हो।
जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा तुम जगत के कारण और आवागमन से मुक्ति देने वाले अथवा पृथ्वी का भार उतारने वाले या अखिल ब्रह्मांड के स्वामी कौन हो, जो मनुष्य रूप में अवतार लिए हो। कौशल लेस दशरथ की जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री राम जी ने कहा कि हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हम दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी सुहावनी स्त्री भी थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरे हम खोजत देही। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। उस बैदेही को यहाँ राक्षस हर ले गया है। हे विप्र, हम उसी को खोज रहे हैं। हे विप्र, अपना चरित्र तो हमने कहा, अब आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परूंगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। तब हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जाता। श्री रामचंद्र जी के उस वेश की रचना को देखकर शरीर ऐसा पुलकित हो गया कि मुख से वचन न निकला। पुनि धीरज धर अस्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। मोर ने आओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर हृदय में धीरज धरकर अपने प्रभु को पहचान कर बड़ी स्तुति की और बोले, हे स्वामी, मैं तो अनजान होकर पूछता हूँ, किंतु आप भी मनुष्य के ही समान अनजान होकर कैसे पूछते हैं। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब एक तो मैं आपकी माया के वश भूला था, जिससे आप प्रभु को मैं पहचान न सका। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अगवान। पुनि प्रभु मोहि बिसारियो, दीन बंधु भगवान। एक तो जाति का मैं बंदर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञान के वश हूँ। उस पर भी हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे विसार दिया। जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परिजन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि प्रभु अपने सेवक को नहीं भूलते। हे नाथ, यह सभी जीव जो आपकी माया मोह में ग्रसित हैं, वे आप ही की कृपा से निस्तार पा सकते हैं। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि मैं कुछ भी भजन और साधन नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता पिता के ही भरोसे रहते हैं, सो हे प्रभु उनका पोषण करना ही पड़ता है। अस कहीं परु चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर व्याकुल हो चरणों में गिर पड़े और अपना रूप प्रकट किया। उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उठकर अपने नेत्रों के जल से सींच कर उन्हें शीतल किया। सुन कपि जिए मानसी जनियोना, तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर बोले कि हे हनुमान, सुनो, तुम दूसरा कुछ भाव न समझो। तो मुझे लक्ष्मण से दुने प्रिय हो। मैं समदर्शी हूँ, किंतु सेवक अनन्य गति होने के कारण मुझे प्रिय होता है। सोवनन्य जाके असी, मति नाटर हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सो हे हनुमान, वह अनन्य सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान नहीं होती, और जो यह समझता है कि मैं चराचर का स्वामी हूँ और इन समस्त रूप राशियों में भगवान का ही वास है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब मुसूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। जब हनुमान जी को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुकूल हैं, तब वे बोले कि हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, जो आपका सेवक है।
तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायई, जह तह मरकट कोटि पठायई। हे नाथ, आप उससे मित्रता करके उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहाँ तहाँ से सीता जी की खोज कराएगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीवम राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सारी कथा समझाकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। सादर मिलई नाई पद माथा, भेटौ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करें विधेय मोसन ए प्रीति। तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने उसे गले लगाया। सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या ये मुझ वानर से मित्रता करेंगे। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब श्री हनुमान जी ने दोनों और की कथा कह सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सदृढ़ मित्रता स्थापित की। कीन प्रीति कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। जब ऐसी अभेद प्रीति हो गई तब लक्ष्मण ने श्री राम जी का सब चरित्र सुग्रीव से कहा। उस पर सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। मंत्रई सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। एक समय मैं अपने मंत्रियों सहित यहाँ बैठा विचार कर रहा था तो मैंने आकाश मार्ग से किसी स्त्री को जाते हुए देखा था, जो परवश होने के कारण बहुत ही व्याकुल थी। राम राम हा राम पुकारी, हमी देखी दीने पट डारी। मागा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। वह स्त्री हा राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देखकर अपना वस्त्र डाल दिया था। उस वस्त्र को श्री राम जी ने सुग्रीव से मांग कर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। कह प्रभु लक्ष्मण सोयो बाता, पहचानत पट भूषण ताता। हाथ जोड़ी लक्ष्मण इमि बोले, रघुनायक सो वचन अमोले। पग भूषण में सकत चिन्हारी, ऊपर कबो नसिए हानिहारी। उन वस्त्रों और आभूषणों को देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि हे तात, क्या तुम इन वस्त्रों और आभूषणों को पहचानते हो। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा कि पैरों के आभूषण को तो मैं पहचानता हूँ, परंतु सीता माता की ओर ऊपर दृष्टि उठाकर मैंने कभी देखा ही नहीं। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार कर हो सेवकाई, जे विधि मिले जान की आई। तब सुग्रीव ने कहा कि हे राम जी सुनिए, सोच को त्याग कर हृदय में धैर्य लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस प्रकार से भी जानकी जी आकर आपको मिल जावे। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो किस कारण से इस वन में वास करते हो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।